So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 24. Okay. So students, in last lecture, in lecture number 23, what is we have to prove? We have to prove the heat flow through a hollow cylinders. मतलब Q का हमने डेरिवेशन बनाया था. तो क्या डेरिवेशन मिला था हमारे को बच्चों? What is the derivation we have to got there? The heat transfer is Q is equal to T1 minus T2 upon what is log in R2 upon R1 upon what is 2 pi K L. इसको मैंने लिखा था Q is equal to डेल्टा टी अपॉन आर टी एच. यस और नो? यस गाइस. तो ये डेरिवेशन हमने प्रूव किया था. दिस डेरिवेशन वाज प्रूव इन लेक्चर नंबर 23, द हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर्स. अब यही डेरिवेशन हम प्रूव कर सकते बाय सम अनदर अल्टरनेटिव मेथड्स. तो देखिए बच्चों, दूसरी मेथड इसके अंदर अल्टरनेटिव मेथड्स. ठीक है, यही डेरिवेशन हम कैसे प्रूव करेंगे? सम अनदर अल्टरनेटिव मेथड्स. तो सी हियर, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे को पता है ये हॉलो सिलेंडर के अंदर इसकी इनर रेडियस कितनी है? R1. आउटर रेडियस कितनी है? R2. इसका जो ग्राफ हमारे को मिला था हीट ट्रांसफर का, वो कौन से फॉर्म में मिला है हमारे को? लॉगरिथम फॉर्म में. लीनियर है क्या? नहीं. इसलिए यहाँ पे क्या आया? लॉग इन R2 अपॉन R1. हीट कैसी फ्लो हो रही है? रेडियली आउटवर्ड्स. एक्सियली है क्या? नहीं. टेंजेंशियली है क्या? नहीं. ओनली द हीट इज फ्लो रेडियली आउटवर्ड्स इन अ हॉलो सिलेंडर्स. तो ये हीट कंडक्शन का हमने इक्वेशन बनाया. यही इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे सम अनदर अल्टरनेटिव मेथड्स. और कौन सी भी एक मेथड आपको एग्जाम में लिखना है whenever such type of the question is asked. Okay, your own choice. So see here, so we know by Fourier's law, what is Fourier's law? Fourier's law means Q is equal to minus Ka, what is dt upon dr. This is the Fourier's law equation number 1 guys. अब एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे को पता है, dt हमारा टेम्परेचर है और dr क्या है हमारा? ये एलिमेंटल थिकनेस जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था. अब यहाँ पे देखिए गाइज, मैं वैल्यू पुट करता हूँ. Q इज इक्वल टू माइनस के, एरिया क्या हुआ था? 2 पाई r इंटू एल डी टी अपॉन डी आर. राइट. अब ये इक्वेशन को मैं मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करूंगा. देखिए अभी सिंपल कैसा एडजस्ट होगा. Q, ये dr को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, d, ये r आ गया नीचे, r इज इक्वल टू माइनस के 2 पाई एल इंटू डी टी. ठीक है बच्चों. तो यही फॉर्म में हमने इक्वेशन बनाया. इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2. एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल मैथ है. अब यहाँ पे देखिए, जो हॉलो सिलेंडर है इसकी रेडियस कहाँ से कहाँ चेंज हो रही बच्चों? R1 से लेके तो R2. तो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर्स. सो देयरफॉर वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 2. सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2. सो आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट इज? Heat is constant Q to the limits R1 to R2 dr upon R is equal to. अब जब यहाँ पे रेडियस R1 है बच्चों, तो टेम्परेचर क्या था हमारे पास में? T1. जब रेडियस R2 है तो टेम्परेचर क्या था? T2. तो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, सिलेंडर का लेंथ भी कांस्टेंट टू द लिमिट्स T1 T2 dt गाइज. राइट, सिंपल. क्योंकि K भी कांस्टेंट,
2 पाई भी कांस्टेंट है और लेंथ भी क्या चेंज होंगी क्या? नहीं, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर T1 टू T2। इसको सॉल्व कीजिए, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे? आफ्टर सॉल्व Q इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर का क्या इंटीग्रेशन आएगा? लॉग इन आर टू द लिमिट्स। लिमिट कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 2 लिमिट्स है, R1 टू R2 इज इक्वल टू माइनस के 2 पाई L। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? T टू द लिमिट्स T1 टू T2। लिमिट्स पुट कीजिए, Q लॉग इन R2 माइनस लॉग इन R1 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा बच्चों? माइनस के 2 पाई L T2 माइनस T1। वी गेटिंग इन दिस वे। ओके, अब ये मिलने के बाद भी देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस है तो डिवाइडेशन, तो ये आ गया फिर लॉग इन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये माइनस ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा? के 2 पाई L और ये बन जाएगा फिर T1 माइनस T2, राइट। तो फिर Q बराबर क्या हो गया? Q बराबर हमारे पास में हो गया T1 माइनस T2 2 पाई के L अपॉन लॉग इन R2 अपॉन R1। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं फिर? Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन लॉग इन R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 2 पाई के L, बराबर है। तो फिर फाइनली ये कौन से फॉर्म में आ गया? फिर यही फॉर्म में आ गया, ये आ गया फिर Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन RTH। यस और नो? यस। So this is the another alternative method to transfer the heat in a hollow cylinder. Okay, in which situation the thermal conductivity is constant. Okay बच्चों, तो ये भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। सो एनी वन मेथड यू कैन यूज। अब चलिए देखते हैं अभी हम इसके अंदर का नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सा। अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कैसे रहेगी? वेरिएबल, मतलब ये जो हॉलो सिलेंडर है अभी एक मटेरियल से बना रहेगा क्या? अभी नहीं, अलग अलग मटेरियल से बना रहेगा, मतलब ये अभी बन गया हमारा वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या निकलेगा, सी। तो अब डाली हेडिंग व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो ये हमारा टाइटल है। इसी तरह का डेरिवेशन हमने बच्चों प्लेन वॉल में भी किया था कि जब थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही, या फिर वो मटेरियल कुछ अलग अलग टाइप के मटेरियल से बना है ये सिलेंडर्स, तब हमारे पास में क्या आएगा? वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। तो अभी इसका डेरिवेशन कैसे बनाएंगे देखो अभी। सो सेम बाय फूरियर्स लॉ, बाय फूरियर्स लॉ क्या लॉ है बच्चों? फूरियर्स लॉ Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर। ठीक है, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर
1 गाइज। अब जब हमारे पास में वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी की कंडीशन आती है तब हम कौन सा पैरामीटर कंसीडर कर सकते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाला। तो फिर उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था आपको बच्चों, कौन सा? K इज इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा टी। याद आ रहा सबको? K is the thermal conductivity, K0 is at absolute zero temperature, B is the coefficient of expansion, T is the temperature and 1 plus beta T। ये डेरिवेशन कहाँ पे हमारे को 11वीं 12वीं में इसका प्रूफ है। शो दैट K इज इक्वल टू ये पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी, ये K0 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, B इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल्स। सो K इज इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा इंटू T। अब ये K की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए फिर एकदम सिंपल है। सो Q K इज रिप्लेस बाय दिस माइनस K0 1 प्लस बीटा इंटू T। एरिया क्या रहता बच्चों? 2 पाई R इंटू L dt अपॉन dr। वेरी इजी कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद में बच्चों मैं अभी क्या कर दूंगा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। सो व्हाट इज इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस? Q dr, ये नीचे आ गया यहाँ पे R इज इक्वल टू माइनस K0 1 प्लस बीटा इंटू T, देन गाइज 2 पाई R, सॉरी नॉट R, 2 पाई L dt। ओके, ये हमारे पास में आ गया। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? अभी लिमिट्स, क्योंकि R की लिमिट्स क्या है हमारे पास में? R1 टू R2, और टेम्परेचर की लिमिट्स क्या है बच्चों? T1 टू T2। तो ये इक्वेशन को मैं अभी इंटीग्रेट करता हूं। तो देखिए फिर दोस्तों, Q कांस्टेंट, इंटीग्रेशन R1 टू R2 dr अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अभी माइनस 2 पाई L, ये K0 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन T1 T2 1 प्लस बीटा T ब्रैकेट इंटू dt गाइस। ओके, तो अब देखिए, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस इंटीग्रेशन टू दिस अबव इक्वेशन, सॉल्व कीजिए अभी इसको। तो इसका क्या सॉल्यूशन आएगा? पहला Q ये आ जाएगा, अभी सीधा सीधा लिखता हूं मैं, लॉग इन R2 अपॉन R1। ये समझ में आ गया ना कैसा आया? तो Q लॉग इन R2 माइनस लॉग इन R1। इस तरह से डिवाइडेशन का क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन का क्या हो गया? डिवाइडेशंस। इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखी, ये लिखी नहीं, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं इसको लेटेस्ट में। इधर देखिए अब दोस्तों, माइनस 2 पाई, ओके, 2 पाई L K0। अब यहां पे देखिए मैं इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लेता हूं। ये तो ब्रैकेट में इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt को मल्टीप्लाई कीजिए dt, इधर लिखता हूं प्लस बीटा कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटीग्रेशन T1 टू T2 T dt दोस्तों। ओके, तो फिर Q लॉग इन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई L K0 ब्रैकेट, इसका क्या आएगा फिर? इंटीग्रेशन T, लिमिट पुट करके T2 माइनस T1, एकदम सिंपल 11वीं 12वीं, प्लस यहाँ पे बच्चों बीटा, इसका क्या आएगा? इंटीग्रेशन x dx का क्या रहता था हमारे पास में? x dx रहता था x² अपॉन 2। तो ये आ गया फिर T² अपॉन 2 टू द लिमिट्स T1 एंड T2। तो अब देखिए आगे,
क्यू लॉग इन R2 माइनस R1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के 0 L इन बिग ब्रैकेट T2 माइनस T1, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस बीटा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फिर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन 2 इन दिस वे। ओके, तो इधर देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं अभी। इसको लिख लीजिए आप, बोर्ड आपके बुक में कॉपी कर लीजिए। एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो अब देखिए Q लॉग इन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, अब इधर की भी ये स्टेप मैं मिटा देता, सिर्फ ये इक्वेशन रखता है यहाँ पे। समझ में आ रहा दोस्तों? तो फिर अभी देखिए व्हाट इज आई डू हियर। माइनस 2 पाई के 0 L ब्रैकेट में T2 माइनस T1 प्लस बीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे काय के स्क्वायर आ गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या रहता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे हम, तो यह आ गया फिर अभी T2 माइनस T1 T2 प्लस T1 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल मैथ है। अब यहां पे देखिए व्हाट इज हियर नाउ। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 ये दो टर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉमन निकलती है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ये माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे ब्रैकेट को। तो देखिए क्या आएगा फिर, Q लॉग इन R2 अपॉन R1 2 पाई के 0 L ब्रैकेट, माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, मतलब T1 माइनस T2। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको ऐसा माइनस, लेकिन ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा फिर T1 माइनस T2, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी प्लस बीटा अपॉन 2 T1 माइनस T2। यस और नो? यस। इंटू T2 प्लस T1। सिंपल मैथ ना, एकदम सिंपल मैथ है 10वीं 11वीं का। ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, तो क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया माइनस, ये माइनस से ये माइनस वापस क्या बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया। तो अब देखिए दोस्तों, इसको निकालूंगा अभी मैं कॉमन यहाँ से, तो फिर क्या आ गया, Q लॉग इन R2 अपॉन R1 2 पाई के 0 L ब्रैकेट के बाहर T1 माइनस T2 ब्रैकेट में क्या बचा फिर 1 प्लस बीटा अपॉन 2 T2 प्लस T1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो फिर फाइनल हमको क्या मिला, Q इज इक्वल टू, देखिए K0 2 पाई L इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा अपॉन 2 T2 प्लस T1 ब्रैकेट कंप्लीट
multiplied by T1 minus T2 upon what is log in R2 upon R1। तो इसको प्रूव करना है हमारे को यहाँ तक। दिस इज द हीट ट्रांसफर इन अ विच सिलेंडर, hollow cylinder, but in which situation during the variable thermal conductivity। ओके, तो यहाँ तक प्रूव करना बच्चों। ये डेरिवेशन अगर आ गया तो शो दैट हीट ट्रांसफर इन वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं? सिंपल लिख सकते हैं आप, क्यू, ये लिखा मैंने T1 माइनस T2, ठीक है, 1 प्लस बीटा अपॉन 2 T2 प्लस T1 माइनस T2 लॉग इन R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय क्या चले गया, K0 2 पाई L। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। यस और नो? यस। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ डेरिवेशंस। So I stop here. In our next lecture, बस याद तक है आपको, in our next lecture we will be discuss the derivation on heat conduction through a composite cylinder। अगला जो डेरिवेशन रहेगा हमारा composite cylinder का रहेगा बच्चों। ओके, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends। Okay, stay at home, stay safe. Thank you very much.